हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 6.2 के सवाल हल करेंगे। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। आकृति 6.29 में दिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और वाई अनुपाते जेड बराबर 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पास ए बी जो है वह समांतर है आपकी सी डी, ये लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ए बी समांतर है, पैरेलल है सी डी के, समीकरण 1 में दिया हुआ है, ने मान लिया। फिर ये भी दिया है कि सी डी समांतर ई एफ, सी डी जो है ई एफ के समांतर है, राइट, सी डी जो है ई एफ के समांतर है। जब ये लाइन आपके इस लाइन के बराबर है और ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो आपकी ये ई एफ जो है वह ए बी के समांतर है, ए बी जो है ई एफ के समांतर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ये समांतर है। और भी समझने के लिए यहाँ सी डी और सी डी दोनों में कॉमन है, तो दोनों में है, तो ये ए बी और ई एफ भी समांतर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 तथा से समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि ए बी समांतर ई एफ है। ये मैंने लिख दिया था, ठीक है, पहले यही बात है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए तो आपको सवाल मैंने ये सॉल्व कर दिया है हालांकि, और आगे के सवाल पूरे सॉल्व करते हुए ही बताता जाऊंगा। ये थोड़ा सा सवाल सॉल्व कर दिया था। अब देखें कि ये x जो है आपका x बराबर z, x बराबर ये z क्यों इसलिए हो गया क्योंकि ये आपका एकांतर कोण है। ये देखिए, ये एकांतर कोण की मैं पहचान आपको बता देता हूँ कैसे पहचानेंगे। जब भी आपका z बने, जब भी बच्चों z बने, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। या फिर n बने तो भी ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये z बन रहा है, ये देखिए ऐसे z बन रहा है, ये z बन रहा है, इसलिए ये एकांतर और ये एकांतर कोण कहलाएंगे। x और z एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। तो x और एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर z हो जाएगा। अब अनुपात दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अनुपात दिया हुआ है कि अनुपात क्या था। ये क्वेश्चन मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ अनुपात दिया हुआ है आपको, ये देखिए 3:7। तो यहाँ x और y z दिया हुआ है और x हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें k मान लेते हैं, नहीं तो हम x मानते, यहाँ से हम k मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, ये देखिए कि y बराबर हमने क्या मान लिया, 3k, y बराबर हमने क्या मान लिया, 3k मान लिया है, और z बराबर 7k। अब ए बी समांतर सी डी ये दिया हुआ है, इसलिए ये एक ही ओर के अंतःकोण कहलाएंगे। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश एक ही ओर के अंतःकोणों का। तो x प्लस वाई बराबर 180। अब ये आपको हमने बता रखा है कि x बराबर z है, x बराबर z है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, z रख देंगे। x या z प्लस वाई बराबर 180। तो z की वैल्यू हमने क्या मानी है, 7k, और y की क्या मानी है, 3k। तो 7k प्लस 3k बराबर 180, तो 7 3 10k, कितना हो जाएगा, 10k। तो ये आपका 10k हो जाएगा, ये लिख दिया हमने, देखिए 10k हो जाएगा। अब 10k जो है बराबर 180, तो k बराबर गुणा है तो भाग में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 18। k बराबर आपका आ गया 18 आ जाएगा, k बराबर 18 आ जाएगा। अब y बराबर 3k हमने माना था, तो 3 गुणे 18, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, और z बराबर 7k माना है, तो z बराबर 7 गुणे
18, के की वैल्यू क्या आ गई है 18, 18 सत्ते 126। अब x बराबर z, ये आपको हमने बताया है कि x बराबर z है, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 हो जाएगी। अब अगला सवाल मैं सॉल्व करके ही बताता जाऊंगा। हालांकि ये वीडियो मिस हो गई थी, इसलिए मैंने लिख गया था और थोड़ी सी गलतियां हो गई थी, इसलिए मैंने उसे आपको मौखिक बता दिया है। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। आकृति 6.30 में, ये 6.30 6.30 में ये आकृति बनी हुई है। यदि ए बी समांतर सी डी है, ई एफ लंब है सी डी पर और एंगल जी ई डी बराबर 126 है, तो एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई ज्ञात करना है। इसी तरह फिगर ये दिया हुआ है, फाइंड आपको कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब देखेंगे दूसरे नंबर सवाल में दिया हुआ है जो हल में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हल। एंगल जो है जी ई डी बराबर 126 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जी ई डी मैं इसे लिख देता हूँ और इसके बाद आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देख सकते हैं जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया गया है और ए बी समांतर सी डी ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी ये दिया हुआ है। हम लिख देंगे दिया है, ये दी हुई कोई हमने अपने से नहीं लिखा है, ये दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जब ये दिया हुआ है तो आपका ये चित्र देखेंगे, ये चित्र में हाँ यहाँ देखें ए जी ई और जी ई डी ये एकांतर कोण है। इसे देख लें, ए जी और ई, ए जी ई और जी ई डी, जी ई और डी, ये जेड बन रहा है, ए जी ई और जी ई डी, ये ए जी ई है। ठीक है, तो ये कोण बन गया। और दूसरा है जी ई और डी, ये कोण बन गया। ठीक है, और ये बन रहा है आपका जेड। क्या बन रहा है? जेड। तो जब जेड बनता है, ऐसे जेड बनता है, तो ये क्या होता है आपका एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। अतः जब ये बराबर हो गए तो आप बता सकते हैं कि एंगल ए जी और ई जो है वह बराबर है कितने के? 126 के। क्योंकि जी ई डी आपको बताया गया है, जी ई डी कितना बताया गया है ये देख सकते हैं 126। तो जी ई डी की जगह हमने 126 लिख दिया। ठीक है, तो ए जी ई बराबर भी 126 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखें, इसके आगे जो है 126 तो ये हो गया और आपका जी ई डी भी 126 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दोनों आपको प्राप्त हो गए। अब एंगल जी ई डी, जी ई और डी, जी ई डी बराबर एंगल जी ई एफ, समझते जाइएगा, प्लस ये आपका एंगल जो है मैं आपको लिखकर ही पूरा क्लियर बता देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ मैंने लिखा है जी ई डी, जी ई डी ये जी और ये ई और ये डी, जी ई डी। तो जी ई डी दो भागों में बटा, एक ये भाग एक ये भाग, राइट।
दो भागों में बटा हुआ है GED, तो हमने ये दो भाग लिख दिए हैं GEF। GEF एक भाग ये हो गया GEF, दूसरा भाग हो गया FED। FED जो 90 डिग्री है, FED क्योंकि 90 का साइन बना है बराबर। अब GED ही हमारा कितना 126 का, और ये टोटल का कितने के हैं 126। ये दोनों कोण बन के कितना है 126। AGE बराबर GED था एकांतर कोण में, ठीक है। ये GED आपका कितना था GED 126, और इसी पे दो कोण बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है लिख देते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FE और D, यही हमने ऊपर का लिख दिया है इक्वल टू 126, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। सौ 126। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि FED कितना है हमारा, देख सकते हैं FED कितना है 90 डिग्री। जब यहाँ 90 रख देंगे और GEF आपका निकल आएगा, देख लीजिए। अभी यहीं पर कर देते हैं एंगल G, नहीं आ पाएगा, अगली स्लाइड में हम लिख रहे हैं, अगली स्लाइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड में लिखते हैं। हाँ, अब लिख देते हैं एंगल, देखें एंगल GEF प्लस 90, मैंने अभी 90 बता दिया, एंगल भी बना हुआ है 90 बराबर 126 डिग्री, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको बताना है तो आप ये बता सकते हैं, चूँकि ये परपेंडिकुलर है EF लंब है CD पर, इसलिए वह कितने का होगा 90 डिग्री का, इसलिए वो कितने का हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब एंगल आप लिख सकते हैं, फिर पुनः मैं GEF इक्वल टू 126 माइनस 90, ये लिख दें। तो एंगल GEF इक्वल टू 126 में आप 90 घटा देंगे तो 36 आ जाएगा, आपका 36 डिग्री आ गया। अब इसके बाद देखें आपको, हाँ यहाँ पर देख लेंगे कि अब यहाँ देख लेंगे कि आपका ये रैखिक युग्म है, ये AGE और आपका FGE बराबर 180 अंश, यह एक रैखिक युग्म है। तो चलते आपको चित्र पर देख लें, तो चित्र पर देख लें कि यह एक रैखिक युग्म है यहाँ पर ये आपका रैखिक युग्म है AG और AGE, ये AGE और दूसरा दिया गया है आपका FGE, F और GE, ये एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं, तो यह रैखिक युग्म कहलाएंगे, ठीक है। और इनका मान 180 अंश होता है। तो अब सवाल को सॉल्व करेंगे, यह 180 अंश का होता है। और AGE हमारा कितना है 126 अंश, तो लिख लेंगे 126 अंश, पहले लिख लेंगे आप 126 अंश, 126 प्लस कोण FG और E,
बराबर 180। पक्षांतर कर देंगे, कोण एफ जी और ई बराबर 180 माइनस 126। तो अब कितना आ जाएगा, एफ जी ई आप 180 में 126 घटा देंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो आप लिख देंगे एंगल एफ जी ई बराबर एफ जी और ई बराबर 54। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आप लास्ट में बता दीजिए सभी का आंसर कि क्या क्या आया है, ताकि आपको जानकारी हो जाए। एंगल ए जी ई हमने निकाला था, ए जी ई जो निकाला कि हमने तीनों आंसर निकाले हैं। ठीक है, जो शुरुआत से लेकर अभी तक ये तीनों आंसर निकाले हैं। ठीक है, यहाँ तक में सवाल आपका सॉल्व हो गया। ये तीनों आंसर मैंने ब्रैकेट में एक साथ लिख दिए हैं। अब आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, तो तीसरे नंबर सवाल में देखें, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110, कोण आर एस टी बराबर 130, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। इन फिगर्स ए पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल 110 एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस। यहाँ पास हिंट भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, वही बात है। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। यहाँ पास एक लाइन खींचना है, पैरेलल खींचना है जो किसके, एस टी के पैरेलल हो, आर ऐसे खींच लेना है। तो उसे मैं आपको चित्र प्रोवाइड करा देता हूँ। अब आगे सवाल हल करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ हम एक आपका रचना कर लेते हैं। बिंदु आर से होकर एक्स वाई बराबर एस टी खींचा। देखते हैं ये चित्र में मैं, हाँ, अब चित्र में आप देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर हमने जो है एक रेखा आर पर, ये आर पर एक्स वाई खींच दी है। एक्स वाई जो है वह एस टी के समांतर खींची, एस टी के समांतर आर बिंदु पर एक्स वाई खींच दिया है। ठीक है, वही रचना हमने किया है। और अब लिख लेंगे, से लिख देते हैं पी क्यू जो है वह समांतर है एस टी के। यह पी क्यू जो है वह आपका समांतर एस टी के है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू समांतर एस टी है। तो जब और ये आपका पी क्यू समांतर एस टी है, और ये जो है एक्स वाई जो है, यह एक्स वाई जो है एस टी के समांतर है। इसे भी लिख लेते हैं। तो एक्स वाई जो है वह समांतर है एस टी के। समीकरण 2, समीकरण 2 इसे लिख लेते हैं। समीकरण 2 ये कैसे हो गया, रचना से। ये आपका हो गया रचना के कारण। किससे हुआ, रचना से हुआ। ठीक है, अब जब ये हो गया तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब आसानी से आप बता सकते हैं कि जब ये आपका पी क्यू एस टी के बराबर है, एक्स वाई एस टी के बराबर है, तो आपका पी क्यू और एक्स वाई दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि एस टी दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं तीसरा। तो पी क्यू जो है, पी क्यू
वह समांतर हो गया आपका एक्स वाई के समीकरण, इसे 3 दे देते हैं, समीकरण 3 दे दिया। अब आगे जब ये हो गया, अब यहाँ एक्स वाई समांतर है यस टी के, ये रचना से है, किससे है? रचना से है, रचना से है, ठीक है। तो जब ये आपका समांतर है तो एक ही ओर के अंतःकोण, अब यहाँ पास एक ही ओर के अंतःकोणों का निर्माण हो जाएगा। तो देख लीजिए, मैं आगे लिख देता हूँ, इसके बाद आपको समझा देता हूँ। आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई बराबर 180 अंश एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। एक ही, ये मैं लिख देता हूँ, तो ये एक ही ओर के अंतःकोणों का योग है, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इस पे आप ये सवाल में देख सकते हैं कि एक ही ओर के ये अंतःकोण है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक ही ओर के अंतःकोण। इस चित्र पर देखें, इस चित्र पर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही ओर की ये अंतःकोण आर एस टी, अब देख लें, आर एस और टी, आर एस टी, ठीक है। और दूसरा है एस आर वाई, एस आर और वाई, ये एक ही ओर के अंतःकोण, यस और आर, ये यस और ये आर एक ही ओर के अंतःकोण हैं, इनका योग 180 अंश होता है। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें आर एस टी कितना दिया गया है? 130 दिया गया है, तो 130 लिख लेंगे, प्लस एंगल एस आर वाई बराबर 180 अंश, ये एंगल एस आर वाई बराबर 180 माइनस 130, ये लिख देंगे। तो आपके पास एंगल एस आर वाई जो है वो कितने अंश का आ जाएगा? 50 अंश। ये आपका एस आर वाई 50 अंश का आ गया। फिर आपको बता देना है कि पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, दोनों आपस में क्या थे? समांतर थे। इसे हमने समीकरण 3 से, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं 3 से, तो इसलिए आपका कोण पी क्यू आर बराबर है कोण क्यू आर वाई के, क्यू आर और वाई के, ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? आपके बराबर होते हैं। एकांतर कोण हमेशा, एकांतर कोण जो होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब एकांतर कोण भी देख लेते हैं, कैसे एकांतर कोण है ये। ठीक है, हमने आपको बताया था एकांतर कोण में जेड बनता है, तो ये आप देख लें एकांतर कोण भी। ठीक है, तो एकांतर कोण आपका जो है पी क्यू आर हमने लिखा, ये पी क्यू आर, ये देखिएगा थोड़ा सा, पी क्यू आर और क्यू आर वाई, क्यू आर और वाई, क्यू आर वाई, तो ये आपका जेड बन गया जेड। देखिए पी क्यू आर और ये वाई, ये जेड बन गया।
और ये जब जेड बन गया तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख लेंगे आसानी से, ठीक है। तो अब लिखते हैं, चलते हैं। ये देखिए एकांतर कोण, अब यहाँ बस ये 110 है, कितने डिग्री का है, 110। तो 110 बराबर, अब क्यू आर वाई जो है दो बराबर भागों में बटा है, तो उसका लिख लेंगे दो बराबर भागों में, तो दोनों के नाम तोड़ के लिख लेंगे। क्यू आर एस एक का नाम है और एक का नाम है एंगल एस आर वाई, ये दो नाम है। इसे भी देख रहे हैं तो देख लें इसे भी, ये आपका, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपके पास जो था क्यू आर वाई, ये देखिए क्यू आर और वाई, क्यू आर वाई, तो ये आपका दो पार्ट बटे हैं, एक ये और एक ये कोण और ये, ठीक है। तो दो कोण बटे हैं, तो एक कोण को हमने लिखा क्यू आर एस, एक कोण लिख लिया। दूसरा कोण हमने लिख लिया यस आर वाई लिख लिया। यही चीज़ हमने लिखी है यार, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए, तो आप ये देख सकते हैं। तो 110 जो है, सॉरी 110 ठीक है, बराबर आप लिख सकते हैं कोण क्यू आर एस प्लस एस आर वाई कितना 50, ये 50 है। अब पक्षांतर कर देंगे, तो 110 माइनस 50 बराबर कोण क्यू आर एस। तो आपका 110 में 50 गए 60, कितने का आ गया 60, बराबर कोण क्यू आर एस, ये आपका आ गया। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोण क्यू आर और एस जो है हमारे पास 60 अंश का प्राप्त हुआ। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया सवाल बच्चों। चौथा नंबर, ठीक है, नंबरिंग शायद मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, तो नंबरिंग देख लेंगे। तो ये आपका तीसरा नंबर सवाल ये आपका कंप्लीट हुआ। अब ये चौथे नंबर सवाल में देखिए, आकृति 6.32, यदि ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50, कोण पी आर डी बराबर 127, तो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन फिगर्स इफ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल 50 एंड एंगल पी आर डी बराबर 127, फाइंड एक्स एंड वाई। तो सॉल्व करते हैं सवाल, आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल, देखें हल करते हैं इसमें। यहाँ बस आपका चौथे नंबर सवाल में हल करते हैं। तो यहाँ आपको ये बताया गया है कि एंगल ए पी क्यू बराबर 50, ए पी क्यू बराबर 50 दिया है, ए पी और क्यू बराबर 50 दिया है, 50 डिग्री, और कोण पी आर डी बराबर 127, पी आर और डी बराबर 127 अंश दिया है, ठीक है। और ए बी समांतर पैरेलल सी डी ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। इतनी चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ बताइए, इसलिए आपका कोण ए पी और क्यू बराबर है कोण
पी क्यू आर के, पी क्यू और आर के किस कारण? एकांतर कोण, एकांतर कोण है। अब ये एकांतर कोण पुनः मैं आपको बता देता हूँ। ये एकांतर कोण, एकांतर कोण की हालांकि मैंने पहचान आपको बता रखी है कि एकांतर कोण में हमेशा z बनता है या n बनता है। तो देखें इसे एकांतर कोण को कि ये एकांतर कोण ए पी क्यू, ये ए पी और ये क्यू, ए पी क्यू, अगर आपको नहीं समझ में आती ये देखिए ए पी क्यू, ठीक है, बराबर है ए पी क्यू और पी क्यू आर। तो ये आपका पी क्यू और ये आर, ये जेड बन गया। फिर से देख लें, ए पी क्यू, ठीक है, और फिर है पी क्यू आर, ऐसे। तो इस तरह ये आपका जेड बन रहा है, और जब जेड बनता है तो वह एकांतर कोण होता है और सदैव बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो आप इसे x, ए पी क्यू हमारा क्या है? ए पी क्यू, तो इसमें मान दिया गया है यहाँ बस x, यानी पी क्यू आर, ए पी क्यू हमारा 50 है, ए पी क्यू 50 है, बराबर पी क्यू आर क्या है? x है, ठीक है, यानी हमारा x बराबर कितना हो गया? 50 अंश का हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब आगे को देखिए। हाँ, ये भी आपका एकांतर कोण है ए पी आर और पी आर डी। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ए पी आर और पी आर डी एकांतर कोण है। ये भी चित्र में आप देख लें, ये चित्र रहा है आपका, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया है कि ए पी आर, तो ये सॉरी आपका चित्र दूसरा आ गया, चित्र ये है आपका, ये। तो इसमें देख लें, ये ए पी आर, ये देखें ए पी आर, ठीक है, बराबर है पी आर डी के, पी आर और डी, ये जेड बन गया, पी आर डी। तो ये पूरा आपका जेड बन गया है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका जेड बन गया है, ऐसे पूरा जेड बन गया है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके अंदर इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ दो कोण हैं, यहाँ बस आपके दो पार्टीशन में हैं, एक तो 50 और एक y है, एक 50 और एक y है। जो आपका ए पी आर है ये दो पार्टों में बटा है, तो यानी 50 प्लस y या y प्लस 50 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया y प्लस 50 लिख लो या 50 प्लस y लिख लो, बराबर, और पी आर डी कितना है? 127, तो 127 लिख लेते हैं। तो अब y बराबर हमारा हो जाएगा 127 माइनस 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 127 में 50 घटा देंगे तो आपका 77 आ जाएगा। इस तरह ये आपका मान आ गया। x बराबर 50 आ गया आपका, और y बराबर आपका आ गया 77। ये दोनों आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब 5वां नंबर सवाल लास्ट, उसे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, अब देखिए बच्चों, ये 5वां नंबर सवाल है आपका, ये 5 नंबर है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 5 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीरियल नंबर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ।
तो 5 नंबर सवाल में आपको बोला गया है कि आकृति, ये आकृति दी गई 6.33 में पी क्यू और आर एस दो हैं जो एक दूसरे को समांतर रखे गए हैं। ये देखिए पी क्यू और आर एस। यह आयतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू, ए बी दर्पण और पी क्यू बी पर काटती है और प्रवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश प्रवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB strikes the mirror AB at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। हाँ, यहाँ देख लें कि यहाँ बस आपको ये सब दिया है, हल में दिया है पी क्यू समांतर RS और AB एक आयतन है, ठीक है, कोण है, आयतन कोण है। ये दिया हुआ है CD एक परावर्तित किरण है और सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। ये आपको सब दिया हुआ है। अब रचना से करते हैं, अपने से रचना से करते हैं। तो ये रचना हमने लिखा, रचना, और यहाँ पर भी मैं आपको चित्र प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। ये आप चित्र देख सकते हैं आसानी से। तो रचना कर रहे हैं। रचना में हम लिखते हैं कि आपका BM लंब है PQ पर, देख सकते हैं BM लंब है किस पर, PQ पर, और CN लंब है RS, यह हमने खींचा, ये हमने खींचा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमने BM जो है ये लंब हमने PQ पर खींचा है, P और Q पर, ठीक है। इसी तरह हमने ये CN लंब खींचा है किस पे, RS पर, ये खींच दिया है, ठीक है। अब प्रमाण करते हैं, प्रमाण अब सिद्ध करते हैं, तो अब जो है BM जो है BM लंब है आपका PQ पर, ठीक है, और CN जो है वह लंब है RS पर, जो अभी हमने रचना की है, ठीक है। यहीं से चालू करते हैं। तो इसलिए आपका हो जाएगा BM समांतर हो जाएगा CM के, ठीक है, और BC जो है BC एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ये आपका तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि जो आपका ये BM जो है वह CM पर समांतर है। BM जो है वह आपका
बी एम सी एम, ये सी एन लिख लें, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो गया है। बी एम जो है बी एम सी एन, ये आपका सी एन हो जाएगा, यहाँ एम लिख कर गया, बी एम जो सी एन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी एन, ये सी एन है, ठीक है। सी एन और सी एन के समांतर है। आप देख सकते हैं कि ये जो बी एम है, बी एम वह सी एन के समांतर है, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और बी सी जो है, ये बी और सी इसे काट रही है, तिर्यक रेखा है जो काट रही है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, चलते हैं इसके आगे। अब और देखें कि ये जो बी एम लंब है, बी एम जो लंब है वह पी क्यू पर है, पी क्यू पर है, और सी एन जो है वह लंब है, सी एन लंब है आपका आर एस पर, आर एस पर, ये आप देख सकते हैं लंब है। ये जो है आपका बी एम, ये बी एम जो है बी एम वह पी क्यू पर लंब है, और सी एन जो है वह आर एस पर लंब है। और इसके बाद आप बता दें, इसलिए बी एम समांतर सी एम, ये रिपीट हो गया क्या? थोड़ा सा रुक जाए, शायद मुझे रिपीट लग रहा है। ये मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये दोबारा लिख गया है, एक बार मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आगे बता दिया है, ठीक है। तो आगे करते हैं अब इसके आगे। तो इसके आगे देखिए, तो इसके आगे आपका हो जाएगा, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। और किस कारण से हुआ? एकांतर कोण। किस कारण से हो गया? एकांतर कोण। इसे लिख लेंगे, एकांतर कोण से। किससे हो गया आपका? ये एकांतर कोण के कारण हुआ है। कोण 2 और कोण 3 आपके एकांतर कोण हैं। ये देख लीजिए, कोण 2, तो कोण 2 और कोण 3, ये आपका जेड बन रहा है, ये और ये और ये, ऐसे जेड बन रहा है, ये और ये, ठीक है। ठीक, तो एकांतर कोण है। और जबकि हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं कि जबकि हम जानते हैं कि साइंस का नियम होता है कि जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, जानते हैं कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो जहाँ बी एम, जहाँ आपका बी एम बस लिखते हैं, जहाँ बी एम और सी एन अभिलंब है, सी एन अभिलंब है,
अभिलंब है, अभिलंब लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपका कोण 1 और बराबर हो जाएगा कोण 2 के। कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ये 1 और 2 आप ऐसा भी समझ सकते हैं आधे हैं, क्योंकि लंब जो गया है वो 2 बराबर भागों में बांट दिया है, तो यह आपका दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब अगला आगे देखें, 1 और 2 बराबर हो गए, इसे आप समीकरण 2 दे दें, समीकरण 2 दे दें। अब इसके आगे देखिए, इसी प्रकार से अगर हम कहें तो और भी जो निकालेंगे तो वो इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे, तो इसीलिए आपका हो जाएगा कोण 3 भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण 4 के, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो ये समीकरण 3 हो गया। फिर समीकरण 1 2 3 से हम पाते हैं, अब तीनों को कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 2 और 3 से हम पाते हैं, तीनों से हम क्या पाते हैं कि जब ये आपस में बराबर हो गए, देख सकते हैं 3 4 के बराबर है, ठीक है, 3 4 के बराबर है आपका, और 1 2 के बराबर है, ठीक है, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, ठीक है। तो आपका 1 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण 1 जो है वह कोण 4 के बराबर हो जाएगा। समीकरण इसे 4 दे देते हैं। जब 4 बराबर हो गया तो समीकरण 1 और 4 को अब जोड़ देते हैं। समीकरण, बड़ी वीडियो हो जा रही, थोड़ा सा हम आपको जल्दबाजी कर रहे हैं, तथा 4 को जोड़ने पर ये लिख देते हैं। अब जोड़ देंगे, 1 और 4 को जोड़ देंगे, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, ये आपको जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। 1 और 2 मिलकर आप देख सकते हैं कि ये कोण मिलकर आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ये 1 और 2 मिलकर तो ये पूरा A और ये ऐसे पूरा बन जाएगा, A B और C। इसी तरह 3 4 मिल जाएंगे तो ये आपका B C D ऐसा पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लें और ये 3 4 को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे ही 3 4 को हम जोड़ेंगे तो आपका जाएगा एंगल ABC, A B और C, एंगल ABC बराबर एंगल BCD एकांतर कोण। ये क्या होंगे, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण होंगे। ये आपका एकांतर कोण है, इसलिए आपका AB जो है वह समांतर हो जाएगा CD। ये आपका प्रूव दैट हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हुआ
सवाल, इस तरह हमने आपको पूरे के पूरे सवाल आपको समझाए हैं 5 तक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको सवाल समझ में आ जाएंगे और सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको सवाल चाहिए उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो नए हैं इस वीडियो में वो सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है।